हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो ज्ञान का खजाना है, द अल्मनैक ऑफ नवाल रविकांत। इस किताब को एरिक जॉर्जेनसन ने लिखा है और ये नवाल रविकांत के विचारों, ट्वीट्स और इंटरव्यूज का सार है। नवाल, जो एक सफल उद्यमी, निवेशक और दार्शनिक है, हमें धन, खुशी और एक अर्थपूर्ण जीवन पाने के लिए आसान और असरदार सिद्धांत सिखाते हैं। ये किताब किसी आम सेल्फ हेल्प गाइड की तरह नहीं है। ये सोचने पर मजबूर करती है और आपको सही दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। इसमें दो मुख्य विषय हैं, धन और खुशी। ये बताती है कि आर्थिक आजादी कैसे पाई जाए और एक संतोषजनक जीवन कैसे जिया जाए। किताब में खास ज्ञान, स्पेसिफिक नॉलेज, समय और साधनों का सही उपयोग, लेवरेज, लंबे समय तक टिकने वाले खेल, लॉन्ग टर्म गेम्स, सही निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, रिश्तों की गहराई और मानसिक शांति जैसे विषयों पर गहराई से चर्चा की गई है। अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं और इसकी गहराई में जाना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप इसे खरीद सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और जानिए इस अद्भुत किताब का सार। चलिए शुरू करते हैं। धन के बारे में, वेल्थ। 1. खास ज्ञान, स्पेसिफिक नॉलेज विकसित करें। खास ज्ञान वह है जो व्यक्तिगत और अनोखा हो। इसे सामान्य तरीके से सीखा नहीं जा सकता, बल्कि ये आपके रुचि और जुनून से आता है। ये ज्ञान ऐसा होता है जो मशीनों से नहीं किया जा सकता और दूसरों के लिए कॉपी करना मुश्किल होता है। खास ज्ञान आमतौर पर नौकरी के दौरान या खुद सीखने से आता है, न कि स्कूल में। अपने स्वाभाविक टैलेंट और गहरी जिज्ञासा का पीछा करें। समय के साथ यह आपको विशेष और अनमोल बना देता है और आपको अपने करियर या व्यापार में बड़ा लाभ दिलाता है। 2. लेवरेज का उपयोग करें, लेवरेज। लेवरेज का मतलब है कम समय में अधिक परिणाम हासिल करना। इसके 3 मुख्य प्रकार हैं। श्रम, दूसरों के काम को प्रबंधित करना। पूंजी, आपके लिए काम करने वाला पैसा। तकनीक और मीडिया जैसे औजार। सबसे ताकतवर लेवरेज वो है जिसमें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होती, जैसे सॉफ्टवेयर और मीडिया। एक बार कुछ बनाकर इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। लेवरेज का सही इस्तेमाल आपको समय की सीमाओं से आजादी दिलाता है और तेजी से सफलता पाने में मदद करता है। 3. लंबी अवधि के खेल खेले, प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स। सफलता धैर्य और विश्वास से आती है, जो समय के साथ बनते हैं। उन लोगों के साथ जुड़े जो आपके मूल्यों और ईमानदारी को समझते हैं। ऐसे रिश्ते बनाएं जो समय के साथ मजबूत होते जाएं। जल्दी अमीर बनने की योजनाओं और अविश्वसनीय लोगों से बचें। धन, प्रतिष्ठा और अच्छे संबंध धीरे धीरे बढ़ते हैं जब आप ईमानदारी से काम करते हैं और मूल्य प्रदान करते हैं। ये नियम केवल पैसे पर ही नहीं, बल्कि रिश्तों, सीखने और स्वास्थ्य पर भी लागू होता है। धैर्य और निरंतरता का फल हमेशा मीठा होता है। 4. बेचना और बनाना सीखें, लर्न टू सेल एंड बिल्ड। सफलता के लिए आपको कुछ मूल्यवान बनाना, बिल्डिंग, और उसे अच्छे से पेश करना, सेलिंग, आना चाहिए। बनाना मतलब ऐसे प्रोडक्ट, सेवाएं या सिस्टम तैयार करना जो समस्याएं हल करें। बेचना मतलब दूसरों को यह समझाना कि आपकी चीज कितनी उपयोगी है। ये किसी को भी प्रेरित करने, मार्केटिंग करने या बातचीत करने में मदद करता है। ये दोनों कौशल एक सिक्के के 2 पहलू की तरह हैं। जब आप इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप अपने विचारों को वास्तविक और प्रभावशाली परिणामों में बदल सकते हैं। 5. पैसे के लिए समय मत बेचे, अवॉइड ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी। समय सबसे कीमती चीज है क्योंकि ये सीमित है। केवल समय के बदले पैसे कमाने से आपकी कमाई की एक सीमा बन जाती है। इसके बजाय ऐसे सिस्टम या प्रोडक्ट बनाएं जो बिना आपकी भागीदारी के पैसा कमाएं, जैसे निवेश, प्रोडक्ट्स या बौद्धिक संपत्ति। यह आपको अधिक स्वतंत्रता देता है और आपके धन को बिना अतिरिक्त समय लगाए बढ़ने देता है। 6. धन निर्माण शून्य सुम खेल नहीं है।
वेल्थ क्रिएशन इज नॉट जीरो सम। सच्चा धन बनाना दूसरों से कुछ छीनने के बजाय नई चीजें बनाना है। ये ऐसा मूल्य तैयार करता है जो सभी को लाभ देता है। उदाहरण के लिए, इंटरनेट जैसे आविष्कार ने लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है। जब आप मूल्य निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप दूसरों का फायदा उठाए बिना सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये सोच सहयोग और स्थिरता को प्रोत्साहित करती है, जिससे आप न केवल खुद की बल्कि समाज की भी भलाई में योगदान कर सकते हैं। खुशी के बारे में ऑन हैप्पीनेस। 1. खुशी एक कौशल है। हैप्पीनेस इज अ स्किल। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप मिल जाए। ये एक ऐसा कौशल है जिसे सीखा और अभ्यास किया जा सकता है। जैसे किसी अन्य कौशल को सीखने के लिए मेहनत और ध्यान की जरूरत होती है, वैसे ही खुशी के लिए भी लगातार प्रयास करना होता है। समझे कि खुशी आपके सोचने के तरीके से आती है, न कि बाहरी हालात से। आभार व्यक्त करें, चुनौतियों को सकारात्मक रूप से देखें और वर्तमान में जीने की आदत डालें। प्रकृति के साथ समय बिताएं, प्रियजनों से जुड़ें और अर्थपूर्ण लक्ष्य बनाएं। इससे खुशी अधिक गहरी और टिकाऊ बनती है। 2. इच्छा एक अनुबंध है। डिजायर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इच्छाएं अक्सर असंतोष का अंतहीन चक्र बनाती है। जब आप कुछ चाहते हैं तो आप मन ही मन ये तय कर लेते हैं कि जब तक वह चीज नहीं मिलेगी आप खुश नहीं होंगे। ये लगातार चाहना आपको अपनी वर्तमान चीजों की सराहना करने से रोक सकता है। जरूरी और क्षणिक इच्छाओं में अंतर करना सीखें। ध्यानपूर्वक अपनी इच्छाओं को पहचानें और उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। अनावश्यक इच्छाओं को छोड़ने से आप संतुष्ट महसूस करेंगे। जब आप अपनी इच्छाओं को अपने असली मूल्यों के साथ जोड़ते हैं तो आंतरिक शांति और खुशी मिलती है। 3. शांति स्वीकृति से आती है। पीस कम्स फ्रॉम एक्सेप्टेंस। हकीकत से लड़ने के बजाय उसे स्वीकार न करने से अनावश्यक तनाव और दुख होता है। शांति तब आती है जब आप जीवन को जैसा है वैसा मान लेते हैं, बजाय इसके कि जो आप नियंत्रित नहीं कर सकते उसके खिलाफ लड़े। इसका मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाएं जो आप बदल सकते हैं और बाकी को जाने दें। ध्यान का अभ्यास करें और अपनी प्रतिक्रियाओं को पहचानें। जीवन की खामियों और अनिश्चितताओं को अपनाने से आप कठिन समय में भी शांति पा सकते हैं। स्वीकृति आपको वर्तमान में पूरी तरह से जीने की ताकत देती है। 4. अपने असली मूल्य पहचानें। फाइंड योर ट्रू वैल्यूज। सच्ची खुशी तब मिलती है जब आप अपने मूल्यों के अनुसार जीते हैं, न कि समाज की सफलता की परिभाषा के पीछे भागते हैं। सोचें कि आपके लिए क्या वास्तव में महत्वपूर्ण है, जैसे रिश्ते, रचनात्मकता, स्वतंत्रता या सेवा। दूसरों से अपनी तुलना करने से बचें और ऐसे लक्ष्य न बनाएं जो आपके लिए व्यक्तिगत रूप से मायने नहीं रखते। अपने मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने से आप एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जो वास्तविक और संतोषजनक लगे। जब आपके कार्य आपके मूल्यों के साथ मेल खाते हैं तो आप गहरी खुशी और आत्मविश्वास का अनुभव करते हैं। 5. ध्यान और शांति, मेडिटेशन एंड स्टिलनेस। ध्यान आपके मन को शांत करने और आत्म जागरूकता को बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका है। नियमित ध्यान आपको बिना निर्णय किए अपने विचारों और भावनाओं को देखने में मदद करता है, जिससे तनाव कम होता है और ध्यान बढ़ता है। शांति का अभ्यास आपको रोजमर्रा की भागदौड़ से अलग होकर अपने भीतर से जुड़ने का मौका देता है। हर दिन कुछ मिनट ध्यान करने से स्पष्टता, धैर्य और भावनात्मक संतुलन में सुधार होता है। समय के साथ ये गहरी शांति और खुशी को बढ़ावा देता है। 6. समय और ऊर्जा को प्राथमिकता दें। प्रायोरिटाइज टाइम एंड एनर्जी। समय सबसे कीमती संसाधन है क्योंकि ये सीमित है और ऊर्जा आपके अनुभवों और काम की गुणवत्ता को तय करती है। एक सार्थक जीवन जीने के लिए उन गतिविधियों और लोगों को प्राथमिकता दें जो आपके लक्ष्यों और मूल्यों से मेल खाते हैं। ध्यान भटकाने वाली चीजों, अनावश्यक कामों और ऊर्जा खत्म करने वाले कामों से बचें। जो चीजें आपके उद्देश्य में सहायक नहीं हैं,
उन्हें मना करना सीखें। जब आप अपना समय और ऊर्जा सही जगह लगाते हैं तो आप अधिक उत्पादक और खुशहाल जीवन जीते हैं। फैसले लेने के बारे में ऑन डिसीजन मेकिंग। 1. मानसिक मॉडल सीखें। लर्न मेंटल मॉडल्स। मानसिक मॉडल ऐसे ढांचे हैं जो जटिल समस्याओं को सरल और समझने में आसान बनाते हैं। ये बेहतर फैसले लेने के उपकरण की तरह काम करते हैं जो स्पष्टता और संरचना प्रदान करते हैं। उदाहरण के तौर पर अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, चक्रवृद्धि, कंपाउंडिंग और संभावनाओं का विचार, प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग शामिल है। जब आप अलग अलग क्षेत्रों जैसे अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और भौतिकी से मानसिक मॉडल सीखते और उनका उपयोग करते हैं तो आप चुनौतियों को अधिक प्रभावी ढंग से हल कर सकते हैं। ये आपको सोचने की क्षमता बढ़ाने, पूर्वाग्रह से बचने और अपने लक्ष्यों के अनुरूप निर्णय लेने में मदद करते हैं। 2. कार्योन्मुख बने। बी एक्शन ओरिएंटेड। ज्यादा सोचने से अक्सर प्रगति रुक जाती है। इसके बजाय कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करें और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। कार्य करना स्पष्टता लाता है क्योंकि वास्तविक दुनिया की प्रतिक्रिया, फीडबैक, अक्सर असीमित योजना से अधिक मूल्यवान होती है। भले ही आपकी कार्रवाई पूर्ण न हो, लेकिन ये आपको सीखने और गति बनाने में मदद करती है। दृढ़ता से काम करने से आप अवसरों को चूकने से बचते हैं और अनिश्चितताओं से निपटने में आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं। हर कदम को सीखने और विकास का अवसर माने। 3. समय और ऊर्जा को प्राथमिकता दें। प्रायोरिटाइज टाइम एंड एनर्जी। समय और ऊर्जा सीमित संसाधन है, इसलिए सोच समझकर तय करें कि इन्हें कहां और कैसे खर्च करना है। ऐसे कामों को हटा दें या सौंप दें जो आपकी प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाते। समय प्रबंधन की तकनीकें जैसे समय ब्लॉकिंग, टाइम ब्लॉकिंग और गहन काम, डीप वर्क का उपयोग करें। सबसे महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान केंद्रित करने से आप तनाव कम करते हैं, उत्पादकता बढ़ाते हैं और रचनात्मकता के लिए जगह बनाते हैं। सुनिश्चित करें कि आपका समय उन्हीं कामों पर खर्च हो जो आपके लक्ष्यों और व्यक्तिगत संतोष के करीब लाते हैं। जीवन के दर्शन पर ऑन लाइफ फिलॉसफी। 1. अपनी ताकतों पर ध्यान दें। प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स। हर किसी में कुछ न कुछ खास प्रतिभाएं और रुचियां होती है। अपनी कमजोरियों को सुधारने या दूसरों की नकल करने के बजाय उन चीजों पर ध्यान दें जिसमें आप स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं। आत्मचिंतन और विश्वसनीय लोगों से फीडबैक लेकर अपनी ताकतें पहचानें। ऐसे अवसरों को अपनाएं जो आपकी ताकतों से मेल खाते हों, क्योंकि वे आपको दूसरों से अलग बनाते हैं और आनंद भी देते हैं। यह आपको प्रेरित रखता है और आपके काम को प्रभावी और अर्थपूर्ण बनाता है। 2. प्रामाणिक बने। बी ऑथेंटिक। प्रामाणिकता का मतलब है अपने मूल्यों, विश्वासों और पहचान के प्रति सच्चे रहना, चाहे बाहरी दबाव कुछ भी हो। जब आप अपने वास्तविक रूप में जीते हैं तो आप गहरे और सच्चे रिश्ते बना सकते हैं। किसी और की तरह बनने की कोशिश करने से केवल अस्थायी स्वीकृति मिलती है जो लंबे समय में असंतोष पैदा करती है। अपनी अनोखी पहचान को अपनाएं और निडर होकर अपनी विशेषताओं को दिखाएं। जब आप प्रामाणिकता से जीते हैं तो आपको आत्मविश्वास, आंतरिक शांति और जीवन में एक उद्देश्य का अनुभव होता है। 3. स्वतंत्रता के लिए जीवन को व्यवस्थित करें। ऑप्टिमाइज फॉर फ्रीडम। स्वतंत्रता का मतलब है अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना, जो आप चाहते हैं, जब आप चाहते हैं। इसे पाने के लिए अपनी जिंदगी को ऐसे डिजाइन करें कि आप उन चीजों पर निर्भर न रहें जो आपके लक्ष्यों को पूरा नहीं करती। ये वित्तीय स्वतंत्रता, रिमोट वर्क या जीवन को सरल बनाने के रूप में हो सकता है। लचीलेपन को प्राथमिकता दें और ऐसे सिस्टम बनाएं जो आपको अपनी पसंद के अनुसार निर्णय लेने दे। स्वतंत्रता केवल वित्तीय नहीं होती, इसमें मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता भी शामिल है। 4. हर चीज को चक्रवृद्धि करें। कंपाउंड एवरीथिंग। चक्रवृद्धि सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है। ये ज्ञान, रिश्तों
और स्वास्थ्य पर भी लागू होती है। किसी भी क्षेत्र में छोटे और लगातार निवेश समय के साथ बड़े परिणाम लाते हैं। उदाहरण के लिए, रोज पढ़ाई करने से गहरी विशेषज्ञता बनती है और रिश्तों को समय देने से मजबूत सपोर्ट नेटवर्क तैयार होता है। सकारात्मक आदतें और सिस्टम बनाएं जो धीरे धीरे सुधार लाएं। धैर्य और निरंतरता से चक्रवृद्धि के जादू का अनुभव करें। यह सिद्धांत आपको जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर और टिकाऊ परिणाम देता है। 5. बाहरी मान्यता की तलाश न करें। डोंट सीक एक्सटर्नल वैलिडेशन। दूसरों से मान्यता की तलाश करना आपको सीमित कर देता है और आपकी खुशी को बाधित करता है। बाहरी स्वीकृति अक्सर आपको समाज के मानदंडों के अनुसार ढालने पर मजबूर करती है, जो आपके मूल्यों से मेल नहीं खा सकती। इसके बजाय आत्म जागरूकता और अपने निर्णयों पर आत्मविश्वास विकसित करें। अर्थपूर्ण लक्ष्य बनाएं और अपनी प्रगति को खुद सराहें। जब आप बाहरी मान्यता की परवाह करना छोड़ देते हैं, तो आप ज्यादा आंतरिक शांति और आलोचना के प्रति अधिक लचीले हो जाते हैं। स्वास्थ्य के बारे में ऑन हेल्थ। 1. शारीरिक फिटनेस, फिजिकल फिटनेस। आपका शरीर हर काम का आधार है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। नियमित व्यायाम न केवल आपकी फिटनेस बढ़ाता है, बल्कि आपके मानसिक स्पष्टता, मूड और ऊर्जा स्तर को भी सुधारता है। ऐसे व्यायाम चुनें जो आपको पसंद हो, जैसे चलना, तैराकी या योग, ताकि आप इसे लंबे समय तक जारी रख सकें। ताकत, कार्डियो और लचीलापन बढ़ाने वाले व्यायाम का संतुलन बनाए रखें। पौष्टिक भोजन करें और अपनी दिनचर्या में अधिक गतिविधि जोड़ें। शारीरिक फिटनेस केवल लंबी उम्र के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाती है। 2. नींद अनिवार्य है। स्लीप इज नॉन निगोशिएबल। नींद शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन के लिए बेहद जरूरी है। खराब नींद आपके निर्णय लेने की क्षमता, उत्पादकता और समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अच्छी नींद की आदतें अपनाएं, जैसे सोने का समय नियमित रखना, सोने से पहले स्क्रीन का उपयोग कम करना और एक आरामदायक माहौल बनाना। रात में भारी भोजन या कैफीन से बचें। अच्छी नींद शरीर को ठीक करने, दिमाग को तरोताजा करने और भावनाओं को स्थिर करने में मदद करती है। इसे एक निवेश के रूप में देखें, न कि एक विकल्प के रूप में। 3. तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तनाव जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे सही तरीके से संभालना बहुत जरूरी है। अपने तनाव के कारणों को पहचानें और स्वस्थ तरीके अपनाएं, जैसे ध्यान, व्यायाम या रचनात्मक शौक। गहरी सांस लेने या मेडिटेशन से मन शांत करें और चिंता कम करें। अपनी सीमाएं तय करें और काम सौंपने से अधिभार को कम करें। हर तनाव बुरा नहीं होता, कुछ आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु लंबे समय तक तनाव को अनदेखा न करें। नियमित ब्रेक लें, मदद मांगें और संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखें। रिश्तों के बारे में ऑन रिलेशनशिप्स। 1. गहरे और अर्थपूर्ण रिश्ते बनाएं। बिल्ड डीप, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। मजबूत रिश्ते एक पूर्ण जीवन का आधार है। ऐसे संबंधों में समय और ऊर्जा लगाएं जो ईमानदारी, सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। गुणवत्ता पर ध्यान दें, मात्रा पर नहीं। कुछ अच्छे रिश्ते कई सतही रिश्तों से अधिक मूल्यवान हैं। दूसरों में वास्तविक रुचि दिखाएं, ध्यान से सुनें और पूरी तरह उपस्थित रहें। अनुभव साझा करें, सफलताओं का जश्न मनाएं और कठिन समय में समर्थन दें। ये रिश्ते आपको भावनात्मक सहारा, खुशी और अपनेपन का एहसास देते हैं। गहरे रिश्तों को पोषित करके आप एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जो आपको जीवन भर प्रेरित करता है। 2. दयालु और उदार बने। बी काइंड एंड जेनरस। दयालुता और उदारता अच्छे रिश्ते बनाने और मजबूत करने में मदद करती है। छोटी छोटी दयालुता जैसे मदद करना या आभार व्यक्त करना दूसरों पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है। उदारता केवल पैसे से नहीं होती, ये आपका समय, ध्यान,
या विशेषज्ञता भी हो सकती है। जब आप बिना किसी अपेक्षा के देते हैं तो ये विश्वास पैदा करता है और रिश्तों को गहरा करता है। दयालुता का असर दूसरों को भी प्रेरित करता है। यह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को सकारात्मक बनाती है और आपकी खुद की खुशी को भी बढ़ाती है। 3. ना कहना सीखें। लर्न टू से नो। हर चीज के लिए हाँ कहना आपको थका सकता है और जलने की स्थिति में पहुंचा सकता है। अपने काम और ऊर्जा की रक्षा के लिए सीमाएं तय करें और विनम्रता से उन जिम्मेदारियों को मना करें जो आपकी प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं है। ना कहना आपको सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देता है। यह आपको अपनी प्रामाणिकता बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि आप अपराधबोध या दबाव में अतिरिक्त जिम्मेदारियां नहीं लेते। बिना पछतावे के ना कहना सीखें। ये आदत स्वस्थ रिश्ते और संतुलित जीवन को बढ़ावा देती है। निरंतर सीखने के बारे में। ऑन कंटिन्यूअस लर्निंग। 1. विविध और गहराई से पढ़े। रीड वाइडली एंड डीपली। पढ़ना ज्ञान प्राप्त करने और अपने दृष्टिकोण को विस्तारित करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। उन विषयों में गहराई से पढ़े जो आपको रुचिकर लगते हैं और साथ ही अलग अलग क्षेत्रों की जानकारी भी प्राप्त करें। किताबें आपको दूसरों के अनुभवों और ज्ञान से सीखने का मौका देती है। पढ़ाई को अपनी दैनिक आदत बनाएं। भले ही थोड़ी देर के लिए पढ़ी गई चीजों पर विचार करें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। लगातार पढ़ाई आपके दिमाग को तेज और नए विचारों के प्रति खुला रखती है। 2. आजीवन सीखने वाले बने। बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। दुनिया लगातार बदल रही है और जिज्ञासु बने रहना विकास के लिए जरूरी है। नए कौशल, ज्ञान और अनुभवों की तलाश में रहें। चुनौतियों को सुधार के अवसर के रूप में अपनाएं और अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने से न डरें। सीखना औपचारिक होना जरूरी नहीं। ऑनलाइन पाठ्यक्रम, पॉडकास्ट, बातचीत और व्यावहारिक अनुभव भी मूल्यवान है। एक शुरुआती मानसिकता अपनाएं, विनम्र रहें और फीडबैक को खुले मन से स्वीकार करें। आजीवन सीखने की आदत आपको बदलती दुनिया के लिए तैयार रखती है और आपके जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाती है। 3. विकासशील सोच अपनाएं। एडॉप्ट अ ग्रोथ माइंडसेट। विकासशील सोच का मतलब है यह विश्वास रखना कि प्रयास और सीखने से आपकी क्षमताएं और बुद्धिमत्ता विकसित हो सकती है। चुनौतियों को डर के बजाय सुधार के अवसर के रूप में देखें। असफलता को सफलता की सीढ़ी मानें और गलतियों से सीखें। फीडबैक लेकर सुधार के क्षेत्रों की पहचान करें और उन पर काम करें। छोटे प्रगति का जश्न मनाएं और बाधाओं के बावजूद दृढ़ रहें। विकासशील सोच लचीलापन, रचनात्मकता और सीखने के प्रति प्रेम को बढ़ावा देती है, जिससे आप समय के साथ अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पाते हैं। विरासत के बारे में। ऑन लेगेसी। 1. मूल्य बनाने पर ध्यान दें। फोकस ऑन क्रिएटिंग वैल्यू। जीवन अधिक अर्थपूर्ण होता है जब आप दूसरों के लिए मूल्य निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे यह आपके काम के माध्यम से हो, रिश्तों के जरिए या समाज में योगदान करके सकारात्मक प्रभाव छोड़ने का प्रयास करें। ये दूसरों का मार्गदर्शन करना, नवाचारी समाधान बनाना या केवल दयालुता फैलाना हो सकता है। व्यक्तिगत सफलता से परे सोचें और ये विचार करें कि आपके कार्य व्यापक समुदाय को कैसे लाभ पहुंचाते हैं। समय के साथ आपके द्वारा बनाया गया मूल्य आपकी विरासत बनता है, जो दूसरों को प्रेरित करता है। 2. सरलता अपनाएं। एम्ब्रेस सिंप्लिसिटी। सरलता तनाव को कम करने और वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। अपने जीवन को अनावश्यक प्रतिबद्धताओं, सामान या विकर्षणों से न भरें। अपने लक्ष्यों को सरल बनाएं और केवल आवश्यक चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपके सोचने, निर्णय लेने और दैनिक आदतों पर भी लागू होता है। एक सरल जीवन स्पष्टता, स्वतंत्रता और संतोष को बढ़ावा देता है, जिससे आप अपनी ऊर्जा अर्थपूर्ण कार्यों की ओर लगा सकते हैं। सरलता अपनाने से रचनात्मकता, विकास
और सच्चे संबंधों के लिए जगह बनती है।